कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वैश्विक गीता पाठ हुआ है। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 18,000 बच्चों ने एक साथ वैश्विक गीता पाठ किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गीता का अपना महत्व है। गीता का संस्कार हमें हमारे युवा शक्ति में संचारित करना होगा। गीता के संदेश को जीवन का सिद्धांत मानकर 2 करोड़ 80 लाख लोगों को हमने परिवार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गीता और हमारे ग्रंथ स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने का काम जारी है। इस साल 54 श्लोक पाठ्यक्रम में शामिल हैं और आने वाले भविष्य में और भी श्लोक पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं गीता महोत्सव के सफल आयोजन के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में मंगलवार को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। गीता का अपना महत्व एक प्रकार से अगर कहें तो आज का विश्व जिस प्रकार से अंधकारी कोठरी में और अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कहीं दुनिया के अंदर युद्ध में इस प्रकार के अंधकार के कारण से मानवता का विनाश न हो जाए, चाहे वो कोविड की बात करें, चाहे वो युद्धों की बात करें, लेकिन हर एक को आशा बंधी है भारतवर्ष से कि भारत की संस्कृति, भारत का ये गीता रूपी विरासत ये दुनिया को बचा सकती है। ये एक विश्वास बना है। तो इस नाते से हम लोग भी इसमें अपने अपने योगदान को बराबर बनाए रखेंगे और आज इन चुनौतियों को, इसका हल निकालने के, इन समस्याओं का हल निकालने के लिए भारतवर्ष का बच्चा बच्चा हर नागरिक दुनिया के अंदर अपना योगदान ये जो देता रहेगा। आज बहुत सी समस्याओं में, वैश्विक समस्याएं, चाहे वो प्रदूषण है, चाहे वो बीमारियां हैं, वो हमारे खान पान के कारण से, हमारी आदतों के कारण से, अपने देश की समस्याओं को हल करने के लिए भी गीता का हम उपयोग कर सकते हैं। और इस गीता के अध्ययन के नाते से हमने, जैसा स्वामी जी ने, आत्मानंद जी ने बताया, गुजरात के अंदर शुरू किया है, हमने हरियाणा में भी। आखिरी गीता का संस्कार लगातार विद्यार्थी जीवन से शुरू होता तो जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक संस्कार मिलता है। केवल गीता जयंती मना लेने से जीवन के अंदर संस्कार नहीं आते, बल्कि बचपन में ही यदि हम इन श्लोकों को उच्चारण करते हुए इसको याद करेंगे, इनका भावार्थ, संस्कार मन में लेकर उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक ठीक दिशा में आगे बढ़ेगा। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, इस बार की जानकारी ऐसी मिली है कि 30 लाख से ज्यादा लोग इस 18 दिन के कार्यक्रम में, और जिनका पदार्पण यहाँ हुआ, जिन्होंने इसको एक प्रकार से आनंद लिया है, अपने जीवन के अंदर कुछ उन्होंने एक शिक्षा प्राप्त की है, एक बड़ी संख्या। मैं समझता हूँ इतना बड़ा उत्सव जिसमें 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी निमंत्रण आने लगे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के। हमने 2019 में सबसे पहला विदेश का कार्यक्रम मॉरिशस में किया और मॉरिशस के बाद लंदन में, सितंबर 2022 में कनाडा में, इस साल ऑस्ट्रेलिया में, और अलग से निमंत्रण कल ही जो अपना यानी कंट्री पार्टनर इस बार हमने श्रीलंका को बनाया, तो श्रीलंका के जो संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने एक प्रकार से निवेदन किया है, महाराज जी को निमंत्रण दिया है कि आप लोग अगले साल के किसी भी महीने और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम ये जरूर करें। आभार प्रकट करता हूं हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी का, कि जिन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र अथवा भगवान कृष्ण जी का जो हरियाणा के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक आह्वान उन्होंने किया, हम अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, वहीं असम के साथ भी जो संबंध आपने दर्शाया है, उससे निश्चित रूप से हरियाणा और असम के संबंधों को और हम आगे लेकर के जाएंगे। जैसा बताया गया कि बहुत से ऐसे विषय जो जुड़े हुए हैं, उसमें जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके अंदर असम की सेनाओं ने भी महाबली घटोत्कच और बर्बरीक के सेनापतित्व में जो युद्ध किया, उसकी दंत कथाएं सब लोग जानते हैं, सब उसको सुनते हैं।